भूतकाल में किसी का आदत व्यक्त करना। आज इस हम टॉपिक पर देखते हैं कि भूतकाल में हम किसी का आदत को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। भूतकाल में किसी का आदत व्यक्त करने हेतु हम यूज्ड टू, ध्यान देना, यूज्ड टू नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू का वा वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। अब इसको अंग्रेजी में होगा, ये श्री कृष्ण का क्या है, बांसुरी बजाया करते थे। तो श्री कृष्ण का भूतकाल का आदत था, है ना। अब श्री कृष्ण भगवान तो है नहीं, तो हम बोलते हैं श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो इसको हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। श्री कृष्ण यूज्ड टू प्ले फ्लूट। ठीक है, श्री कृष्ण हम किसका प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू। यह हम यूज्ड टू के जगह में वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। श्री कृष्ण वुड प्ले फ्लूट। दूसरा उदाहरण, मैं बचपन में वृक्षों पर चढ़ा करता था। बचपन में चढ़ता था, है ना, अभी नहीं चढ़ता। मैं भूतकाल की आदत को यहाँ बताया हूँ। तो अंग्रेजी में होगा, आई यूज्ड टू क्लाइम ट्री इन माई चाइल्डहुड। यूज्ड टू का प्रयोग कर दिए, या हम यूज्ड टू के जगह में वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ यूज्ड टू के जगह पर वुड का प्रयोग करते हैं। आई वुड क्लाइम ट्री इन माई चाइल्डहुड। तीसरा उदाहरण देखते हैं, वह रोज अपने ट्राईसाइकिल पर सवारी करता था। अब नहीं करता है, पहले कभी करता था। इसको हम अंग्रेजी में ही वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं या यूज्ड टू का, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये होगा ही यूड या यूज्ड टू राइड हिज ट्राईसाइकिल एवरी डे। अभी हम देखते हैं कि बजाना, बांसुरी बजाना है ना, बांसुरी बजाना, चढ़ना, सवारी करना, कुछ क्रियाकलाप है, एक्शन है। इसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब को हम करके, सवारी करके, बजा करके, है ना, चढ़ करके हम या इशारा द्वारा दिखा सकते हैं। एक्शन वर्ब में कुछ बल, पावर का यूज होता है। अगला, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसे हम इशारे से करके नहीं दिखा सकते, वह उसमें बल का प्रयोग नहीं होता। ऐसे वर्ब को हम स्टेट वर्ब कहते हैं। स्टेट वर्ब में वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान देना, जब भी स्टेट वर्ब होगा तो वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, मैं गांव में रहा करता था। अब रहने के लिए हम क्या इशारा करेंगे, कुछ तो नहीं कर सकते हैं। और रहने में हमको बल का भी प्रयोग नहीं होता है, न इशारा करके किसी को दिखा सकते हैं, न बल का प्रयोग। जैसे आप सरसियुआ में रहते या कहीं किसी गांव में रहते, तो रहने में आपका बल का प्रयोग हो रहा है क्या, नहीं। तो रहना क्या है, हमारा स्टेट वर्ब है।
उसमें एक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे वर्ब में हम वुड का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल यूज्ड टू का प्रयोग होगा। वुड का प्रयोग करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ आई यूज टू लिव, ध्यान दो, यूज टू, वुड का प्रयोग गलत हो जाएगा। तो आई यूज टू लिव इन द विलेज, यहाँ वुड का प्रयोग गलत है। इसी प्रकार रखना, जैसे कुछ रखते हो, मेरे पास एक कलम है। अब आपके पास एक कलम है, पॉकेट में कहीं भी है, तो उसमें रखने में बल का तो प्रयोग नहीं होता, ना आप इशारा करके दिखा सकते हो। तो रखना क्या है, स्टेट वर्ब है। होना, जैसे कहीं पर कुछ हो, बचपन हो या कुछ भी हो, तो बी क्या है, बचपन है। आप इशारा करके नहीं दिखा सकते, ना उसमें बल लगता है, ये स्थिति है, स्टेट है बी। उसी प्रकार लव, बी विश्वास करना, बल नहीं लगता। सोना, बल नहीं लगता। बिकम, बल नहीं लगता, आदि स्टेट वर्ब है। यहाँ वुड का प्रयोग गलत हो जाएगा, यहाँ हमेशा यूज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, माई फादर डैश पिक्ड मी अप, मेरे पिताजी मुझको उठा देते थे, उठाया करते थे, ऊपर उठा देते थे। एंड थ्रो मी इन द एयर, और हवा में उछाल दिया करते थे। भूतकाल की आदत है, पिताजी उसको उठाता था और हवा में उछाल दिया करते थे। आई डैश लव इट, मुझे यह अच्छा लगता था। अब ये दो खाली स्थान हैं, अब कहाँ क्या भरा कर, ध्यान दो। पिक्ड मी, उछालना, उछालना स्टेट वर्ब है कि एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है ना। तो यहाँ हम यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। लव क्या है, स्टेट वर्ब है, तो लव में स्टेट वर्ब में हम वुड का प्रयोग नहीं करते, हमेशा यूज टू, यहाँ यूज टू का ही प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ वुड का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत, फिर नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर में आता है। ये जब मैं बच्चा था तो मेरे पिताजी मुझे उठाया करते थे और हवा में उछाल देते थे, मुझे यह अच्छा लगता था, है ना। तो यूज टू और वुड का प्रयोग आप लोग जान लिए। स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब क्या कहते हैं इसको भी समझ लिए। ये आपका पुस्तक का पेज नंबर 54-55 में है। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा क्लास 10 के लिए। और एक होमवर्क है, इसको बनाना है। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस चूज एदर यूज टू और वुड, इफ बोथ आर पॉसिबल यूज वुड। अब पहला मैं बता दिया हूँ ना, दूसरा माई अंकल डैश डैश डैश। अब इसको पढ़ लेना, आपका 10वीं क्लास का पेज नंबर 55 में है, और बाकी कल बताऊँगा।